हमज़ा किसकी शक्ल में, अलिफ की शक्ल में भी आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमज़ा है तो यहाँ पे हमज़ा अलिफ की शक्ल में, मतलब उसपे ज़ेर लगाकर, ज़बर लगाकर, सुकून लगाकर, ये भी सारे तो हमज़ा है ना। तो हम पहली कंडीशन क्या है कि हमज़ा अलिफ की शक्ल में आता है। और दूसरी, हमज़ा खुद अपनी शक्ल में भी आता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमज़ा हमें कुरान में ऐसे ही दिखाई देंगे कि अलिफ पर अगर हरकत लगे तो हमज़ा है। हमज़ा हमारा खुद अपनी शक्ल में भी आता है, वो खुद अपनी शक्ल में भी आता है, ठीक है। और हमज़ा की कुछ कुर्सियाँ होती हैं, कुर्सी जैसे कि यहाँ पे हमें तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी, तीसरी कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास युमिनूना क्या है, यू, ये हमें कुरान में मिलता है ना, यू युमिनूना, मिनूना, युमिनूना। और फोर्थ चारवा है मेरा यस्तहज़िउ, यस्तहज़िउ। ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पे हमज़ा किसकी शक्ल में आ रहा है, वाव की शक्ल में आ रहा है। हमज़ा किसकी शक्ल में आ रहा है, वाव की शक्ल में। यहाँ पे हमज़ा आया है या की शक्ल में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमज़ा की कुर्सी है। ठीक है, कुर्सी, जैसे कुर्सी पे हम किसी चीज को बैठा देते ना, तो यहाँ पे हमज़ा वाव पे बैठा हुआ है, हमज़ा वाव की शक्ल में आया है और हमज़ा यहाँ पे या की शक्ल में है। तो कुरान में हमें हमज़ा अगर दिखेंगे तो इन चार शक्लों में दिख सकते हैं, या तो अलिफ की शक्ल में हमज़ा आएगा, या हमज़ा खुद अपनी शक्ल में आ सकता है, या तो वो वाव की शक्ल में आ सकता है जैसे कि युमिनूना है ना, और या तो वो या की शक्ल में आ सकता है यस्तहज़िउ। तो इस तरीके से हम हमज़ा को और अलिफ को आइडेंटिफाई करेंगे। और हरकत हमें, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें हरकत और हमज़ा में फ़र्क, हमज़ा और अलिफ में फ़र्क करना हमें आ गया है।